चैप्टर का नाम है 1 2 3 1 2 3। यह क्लास 8 का 5वां चैप्टर है जिसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा खास क्या है। उससे पहले हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट पे विचार करते हैं क्या है। सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी होता है शारीरिक भाषा। एग्जाम्पल फिंगर्स यानी उंगलियां, आइस आंखें, और फेशियल। फेशियल मीन्स होता है चेहरे की एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति ईटीसी। तो कुछ लोग अपनी भावनाओं को बताने के लिए बॉडी लैंग्वेज जैसे कि उंगलियों का, आंख का, चेहरे का एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त करने के लिए देम सेल्व्स। हैव यू मेट सच पर्सन्स। मीट से बना हुआ पास्ट फॉर्म है मेट। तो क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं? इफ यस, यदि हाँ, वेयर डिड यू मीट देम। तो आप उससे कहाँ मिले हैं? दूसरा पॉइंट क्या है? डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट। इंटरेक्ट मीन्स होता है परस्पर, आपस में बातें करना, परस्पर बातें करना। डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम। क्या आपको उनमें से किसी से भी बात करने का मौका मिला है? चांस, मौका मिला है। हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन्स होता है बातचीत करना। विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, बिना मानवीय भाषा की। आपको क्या लगता है कि लोग मानवीय भाषा के बिना कैसे बात करते हैं? संवाद कैसे करते हैं या बात कैसे करते हैं? वन देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। He thought that no one in the world was as powerful as he was. Thought means सोचना या लगना। उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी उसके जितना शक्तिशाली नहीं है, उसके जैसा शक्तिशाली नहीं है। But he told no one about it. लेकिन उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। वन डे, एक दिन, ही बिगन टू वंडर। एक दिन उसे आश्चर्य होने लगा। वेदर अदर कुड गेसेज व्हाट ही वाज थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स सोच और गेस मीन्स अनुमान लगाना। वेदर दूसरा, वेदर मीन्स दूसरा। दूसरा कोई, क्या कोई और उसके मन में चल रही बातों का अनुमान लगा सकता है? सो इसलिए ही कॉल्ड, उसने बुलाया ऑल हिज ऑफिसर्स, अपने सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को, अपने सभी अधिकारियों को, एंड सर्वेंट और सभी नौकर दासों को, एंड आस्क्ड देम और उनसे पूछा, टू टेल हिम कि मुझे बताओ, व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। उसने उससे पूछा कि मेरे मन में, हिज हार्ट उसके मन में क्या विचार चल रहा है। मेनी ऑफ देम उसमें से कई ने, मेड गेस अनुमान लगाया, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर। परंतु उसमें से कोई भी राजा को अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाया। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। तब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, टू फाइंड समवन, टू फाइंड खोजना,
खोजे ऐसे हु ऐसे व्यक्ति को हु कुड गेस हिज थॉट, जो उसकी मन की बातों का पता लगा सके। ही द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम, उसने दिया मिनिस्टर को, मंत्री को एग्जैक्टली पूरा 1 महीना का समय दिया टू फाइंड द पर्सन, व्यक्ति को खोजने के लिए। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, मंत्री ने हर जगह खोजा, बट ही कुड नॉट फाइंड, परंतु वह उसे नहीं मिला। एनी वन, कोई भी नहीं मिला। हु कुड गेस, जो यह पता लगा सके, जो पता लगा सके, वह उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। द थॉट इन द किंग माइंड्स, राजा की मन की बातों को पता लगा सके ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला। एज द मंथ वॉज कमिंग टू अ क्लोज, जैसे जैसे महीना नजदीक होने वाला था, द मिनिस्टर बिकॉम क्वाइट डिस्परेट, मंत्री काफी हताश हो गया। बट हिज डाउटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग, परंतु उसकी बेटी ने उसे यह कह करके खुश कर दिया, दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन द जॉब, उसकी बेटी ने उसे यह कह करके खुश कर दिया कि वह इस काम के लिए सही आदमी को ढूंढ कर लाएगी। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकती हो। सेड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा कि ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। When the appointed date arrived, appointed means तय किया हुआ, जब तय किया हुआ समय नजदीक आया, द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फूल, मंत्री की बेटी ने एक मूर्ख को घर लेकर के आई। द मैन वाज शेफर्ड, वह आदमी शेफर्ड यानी गैरेरिया था। इन देयर फार्म, उसके खेत में गैरेरिया का काम करने वाला व्यक्ति था। गैरेरिया मीन्स होता है चरवाहा। द यंग वुमन आस्क हर फादर टू टेक द शेपर्ड टू द किंग, उस युवती ने अपने पिता से चरवाहे को राजा के पास ले जाने के लिए कहा। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डाउटर्स चॉइस, चॉइस मीन्स होता है पसंद। मंत्री ने अपने बेटी के पसंद पे शॉक यानी कि हैरान रह गया। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डाउटर, परंतु उसे अपने बेटी पर पूर्ण विश्वास था। ही टुक द शिपर्ड टू द किंग कोर्ट, उसने उस गैरेरिया चरवाहा को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा करना, कोर्ट पहले से ही इकट्ठा था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शिपर्ड टू द किंग, मंत्री ने चरवाहे को राजा के पास पेश किया। When the shepherd left his eyes to look at the king, जब चरवाहे ने गैरेरिया ने राजा की ओर देखने के लिए अपनी आंख उठाई, द किंग होल्ड अप वन फिंगर, तब राजा ने अपनी एक उंगली उठाई। एट, इस पर, द shepherd होल्ड 2 फिंगर्स, इस पर गैरेरिया ने अपनी 2 उंगली उठाई। देन द किंग होल्ड अप 3 फिंगर्स, तब राजा ने 3 उंगली उठाई। बट इट इज द फूल
shock his head violently and tried to run away. लेकिन उस मूर्ख ने अपने सिर जोर से हिलाया और भागने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड। मंत्री समझ नहीं पाया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। बेग्ड मीन्स होता है विनती करना। राजा से उसने विनती किया कि वह उसे समझाए। देन आई होल्ड अप वन फिंगर। जब मैंने एक उंगली उठाई, सैड द किंग, राजा ने कहा, जब मैंने एक उंगली उठाई, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई एलोन वाज किंग। मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या मैं अकेला राजा हूं। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स। दो उंगलियां उठा करके उसने ही रिमेम्बर्ड मी, उसने मुझे याद दिलाया दैट देयर इज वन गॉड, कि ईश्वर भी है, हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो कम से कम उतना ही शक्तिशाली है जितना कि मैं हूं। देन आई आस्क्ड हिम वेदर। तब मैंने उससे पूछा कि देयर वाज अ थर्ड, कि क्या कोई तीसरा भी है। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड। डिनाइड मीन्स इनकार कर देना। तब उसने इस बात को दृढ़ता से नकार दिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड, तीसरे की अस्तित्व को दृढ़ता से नकार दिया। दिस मैन रीड, इस आदमी ने रीड माई थॉट, इस आदमी ने वास्तव में मेरा विचारों को पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोचता हूँ, दैट कि आई एलोन वाज पावरफुल, कि मैं अकेला शक्तिशाली हूँ। बट ही हैज, परंतु उसने मुझे रिमेम्बर्ड मी, उसने मुझे याद दिलाया दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, कि ईश्वर भी है, बट नो थर्ड, लेकिन तीसरा नहीं है।